लोग कहते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब अंधेरा इंसानी जिंदगी पर हावी होता है तो जिंदगी नर्क बन जाती है। मेरा नाम बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस कहानी में असली किरदार मैं नहीं बल्कि एक लड़की है, रूही। वो बिल्कुल आम लड़की थी, हंसना, सपने देखना, प्यार करना, लेकिन उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां इंसानियत और शैतानियत आमने सामने खड़ी थी। मैं उस कहानी का गवाह हूं। मैंने उसकी चीखें सुनी हैं, उसकी आंखों में वो डर देखा है जो इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। आज मैं आपको वही सब सुनाने जा रहा हूं, लेकिन चेतावनी है, ये कहानी सुनने के बाद शायद आपको भी नींद ना आए, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की की दास्तान नहीं, ये उस अंधेरे का सच है जो किसी पर भी हावी हो सकता है। इसलिए अब आगे मैं चुप रहता हूं और आप ये पूरी दास्तान रूही की नजर से सुनिए। मेरा नाम रूही है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर की रहने वाली हूं। मेरे अब्बू बैंक में काम करते थे और अम्मी स्कूल में टीचर थीं। घर में सादगी थी, लेकिन माहौल प्यार भरा। मैं उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रही थी। कॉलेज की जिंदगी वैसे तो बहुत आसान लगती है, क्लास, दोस्तों की बातें, कैंटीन में गपशप, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही कॉलेज मेरी जिंदगी को ऐसी दिशा देगा जिसका अंजाम मुझे हमेशा के लिए बदल देगा। कॉलेज के दूसरे साल मेरी मुलाकात रोहन से हुई। वो मेरे ही बैच का स्टूडेंट था, लंबा चौड़ा, अच्छे चेहरे मोहरे वाला और सबसे जरूरी बात, बहुत ही मददगार। एक दिन लाइब्रेरी में मेरी किताबें नीचे गिर गईं। मैं झुकी तो उसने भी झुककर किताबें उठाईं और हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी भारी किताबें क्यों उठा रही हो? किसी को चोट लग जाएगी। उसकी मुस्कान दिल में उतर गई। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी, कभी कैंटीन में, कभी क्लास प्रोजेक्ट के बहाने, तो कभी बस ऐसे ही। रोहन बहुत अलग था। जहां बाकी लड़के मजाक करते रहते, वहीं वो सीरियस और समझदार था। उसका व्यवहार इतना सच्चा था कि मुझे उस पर भरोसा होने लगा। एक दिन कॉलेज के गार्डन में उसने मुझे देखा और धीरे से बोला, रूही, मैं जानता हूं कि तुम पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ना चाहती हो, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों तुम्हारे बिना अब कुछ अधूरा लगता है। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मेरे गाल लाल हो गए, दिल की धड़कन तेज थी। कुछ पल चुप रही, फिर सिर झुका लिया। बस वही हमारी लव स्टोरी की शुरुआत थी। 3 साल बाद जब हमारी पढ़ाई पूरी हुई, रोहन ने अपने परिवार को राजी किया और मेरे अब्बू अम्मी से भी बात की। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आईं, धर्म और जाति की वजह से, लेकिन रोहन ने सबको समझा लिया। आखिरकार हम दोनों की शादी हो गई। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था। नई जिंदगी, नया घर, नया रिश्ता। शादी के कुछ महीनों बाद ही हमें सबसे बड़ी खुशी मिली। मैंने रोहन को बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, रूही, अब हमारी दुनिया पूरी हो जाएगी। लेकिन हमें क्या पता था कि इसी खुशी के पीछे छुपा था एक खौफनाक साया। शादी के 8 महीने बाद मेरी डिलीवरी का टाइम नजदीक आ गया था। दिन भर सब नॉर्मल लगता, लेकिन रात होते ही अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में मुझे अक्सर एक औरत दिखाई देती। उसके बाल खुले होते, लंबे लंबे और बिखरे हुए, चेहरा आधा काला आधा जला हुआ, आंखें लाल जैसे अंगारे हों। वो दूर से मुझे घूरती रहती और फुसफुसाती, ये बच्चा मेरा है। मेरा नींद से उठते ही मेरा शरीर पसीने से भीगा होता, दिल जोर जोर से धड़कता। मैं रोहन को बताती तो वो हंसकर कहता, अरे ये सब प्रेगनेंसी के कारण है, तू टेंशन मत ले। लेकिन मैं जानती थी कि ये सपना नहीं, हकीकत है। धीरे धीरे घर में अजीब चीजें होने लगीं। रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते, रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आती, लेकिन जाकर देखते तो सब ठीक होता। कभी कभी कमरे में अगरबत्ती की जगह सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आने लगती। और सबसे डरावनी बात, मुझे आईने में कई बार वही औरत खड़ी दिखाई देती जो कहती, बच्चा मेरा है। एक रात मुझे अचानक बहुत तेज दर्द उठा। रोहन और परिवार मुझे फौरन हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टरों ने तुरंत चेकअप शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और उसके चेहरे पर अजीब हैरानी थी। उसने कहा, हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, लेकिन पेट में बच्चा है ही नहीं। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। मेरे पेट का बच्चा अचानक कहां चला गया? मैं चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, नहीं, मेरा बच्चा यहीं था, उस डायन ने ले लिया, उस औरत ने। घर लौटने के बाद माहौल और डरावना हो गया।
रात को दीवारों से खुरचने की आवाज आती, कभी पंखा अपने आप बंद हो जाता, कभी खिड़की पर किसी औरत की परछाई दिखाई देती। सारा घर डर के साए में जीने लगा। मेरे अब्बू अम्मी परेशान थे, रोहन बेचैन। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। आखिरकार मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने सलाह दी, बेटा ये इंसानी मामला नहीं है, तुम लोग मस्जिद के उस बाबा के पास जाओ, वो बहुत नेक आदमी है, शायद कोई रास्ता निकाल दें। हॉस्पिटल से घर लौटते वक्त माहौल इतना भारी था कि जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। रोहन गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मैं पीछे सीट पर बैठी थी, हाथ अपने पेट पर रखे, बार बार यही सोच रही थी कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। हर धड़कन के साथ मेरे कानों में वही औरत की आवाज गूंज रही थी, बच्चा मेरा है, मेरा। घर आकर सब लोग खामोश हो गए। कोई खाना नहीं खा रहा था। मुझे कमरे में अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी हंसी, कभी रोना। आईने में अपना चेहरा देखती तो कभी कभी पीछे वही औरत खड़ी नजर आती। एक रात जब सब सो रहे थे, दरवाजा अपने आप खुल गया। हल्की हवा आई और दीवार पर काले धब्बे उभर आए, जैसे किसी ने नाखून से खुरच दिया हो। मैं चीख पड़ी। अगले दिन हमारी पड़ोसन आई। उसने मेरी हालत देखी तो धीरे से बोली, बेटी ये सब किसी इंसान का काम नहीं है, ये जिन्नात या डायन का साया है। पास वाली मस्जिद में एक बाबा हैं, बहुत नेक और तजुर्बेकार, उनसे मिलो, शायद कोई रास्ता निकले। हम सब उसी शाम मस्जिद पहुंचे। मस्जिद के कोने में एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे, सफेद दाढ़ी, आंखों में गहराई और चेहरे पर नूर। रोहन ने उन्हें सब हाल बताया, हॉस्पिटल की बात, सपनों की औरत, बच्चे के गायब होने की घटना, सब कुछ। बाबा गहरी सांस लेकर बोले, बेटा तुम्हारी बीवी पर एक डायन का साया है, वो तुम्हारे बच्चे को ले चुकी है, लेकिन अगर वक्त रहते कुछ नहीं किया तो ये औरत तुम्हारे पूरे घर को बर्बाद कर देगी। मैं कांप गई। बाबा मेरा बच्चा मुझे वापस मिल सकता है? बाबा की आंखें झुक गईं, फिर धीरे से बोले, एक ही रास्ता है, लेकिन वो आसान नहीं। बाबा ने कहा, ओडिशा के कंधमाल जिले के घने जंगल में एक गुफा है, वहां सदियों से एक जिन्न रहता है। लोग उसे काला पहाड़ का जिन्न कहते हैं अगर कोई अपना सच्चा दर्द लेकर उसके सामने जाए तो वो मदद करता है, लेकिन उसकी अपनी शर्तें होती हैं। रोहन ने घबराकर पूछा, क्या वो जिन्न हमारी मदद करेगा? बाबा ने धीमी आवाज में कहा, अगर उसने मान लिया तो हाँ, वरना शायद तुम्हें अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़े। कमरे में सन्नाटा छा गया। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उस रात पूरा घर सो नहीं पाया। रोहन ने तय किया कि चाहे जो हो, हम ओडिशा जाएंगे, शायद वहीं से हमें बच्चा वापस मिले। अगले ही दिन टिकट बुक हुए। ट्रेन से हमें पहले भुवनेश्वर और फिर वहां से कंधमाल जाना था। मैंने खिड़की से आसमान की ओर देखा। काली रात, कहीं दूर वही औरत हंस रही थी, और मेरे दिल में पहली बार यह डर बैठ गया कि शायद उस सफर से हम कभी वापस ना लौटें। अगले दिन सुबह सुबह हम स्टेशन पहुंचे। ट्रेन का नाम था कोरापुट एक्सप्रेस, जो हमें भुवनेश्वर ले जाती। स्टेशन पर भीड़ थी, लेकिन मेरा दिल बहुत भारी था। रोहन मेरा हाथ कसकर पकड़े था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन हिम्मत भी। हमारे परिवार वाले हमें प्लेटफॉर्म तक छोड़ने आए। अम्मी ने मेरे माथे को चूमा और रोते हुए बोली, बेटी हिम्मत रखना, अल्लाह सब ठीक करेगा। हम सेकंड एसी में चढ़े। कूपे में सिर्फ हम दोनों ही थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की से बूंदें शीशे पर गिरकर बह रही थीं। मैं खामोश थी, लेकिन अंदर से बेचैन। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। रेल की आवाज ठक 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 दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। करीब आधी रात थी। मैं आधी नींद में थी कि अचानक मुझे लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा, रूही। मैंने झटके से आंखें खोली। चारों तरफ सन्नाटा था। रोहन सामने की सीट पर सो रहा था। फिर खिड़की के शीशे पर हल्की सी धुंध जमी और उस पर उंगलियों से लिखा दिखाई दिया, बच्चा मेरा है। मेरा खून जम गया। मैं चीख पड़ी और रोहन जाग गया। उसने शीशा देखा तो सब साफ था। तू बहुत टेंशन ले रही है। कुछ नहीं है। लेकिन मैं जानती थी कि मैंने जो देखा वो हकीकत था। कुछ देर बाद ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। बाहर कोई नहीं था, लेकिन मैंने खिड़की से देखा, प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और उसका चेहरा अंधेरे में गायब था।
वो धीरे धीरे हाथ उठाकर मेरी ओर इशारा कर रही थी, जैसे कह रही हो यहां आओ। मैं कांप गई और आंखें बंद कर ली। रोहन ने खिड़की की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। सुबह होने से पहले ट्रेन एक लंबे सुरंग में दाखिल हुई। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। अचानक डिब्बे की सारी लाइट्स झपक कर बंद हो गईं। सिर्फ ट्रेन की आवाज गूंज रही थी। तभी अंधेरे में मुझे वही फुसफुसाहट सुनाई दी, रूही ओडिशा मत जा, वरना तेरा बच्चा तो क्या, तेरी जान भी मेरी होगी। मैं चिल्लाई और रोहन ने मुझे कसकर पकड़ लिया। लाइट्स वापस आईं तो सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। आखिरकार सुबह भुवनेश्वर स्टेशन आ गया। हम उतरे तो आसमान में घने बादल थे। हवा भारी और अजीब सी लगी। रोहन ने मेरी ओर देखा और बोला, रूही अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं, हमें जंगल तक जाना ही होगा। मैंने सिर झुका लिया, लेकिन दिल के अंदर डर गहराता जा रहा था कि शायद ये सफर हमारी जिंदगी का आखिरी सफर हो। भुवनेश्वर स्टेशन पर उतरने के बाद हमें बस पकड़नी थी, जो कंधमाल जिले की ओर जाती थी। सुबह का समय था, लेकिन आसमान काला और भारी लग रहा था, मानो बारिश आने वाली हो। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए मैं सोच रही थी, क्या सच में वहां कोई जिन्न होगा? क्या वो हमारा बच्चा वापस कर पाएगा, या ये सब हमें और गहरे अंधेरे में धकेल देगा? रोहन बार बार मेरा हाथ दबा रहा था। उसकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था, लेकिन वो मुझे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। बस बीच रास्ते में एक छोटे गांव पर रुकी। हम चाय पीने उतरे तो एक बूढ़ा आदमी हमें घूरने लगा। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम लोग कहां जा रहे हो? रोहन ने कहा, कंधमाल के जंगल के पास। ये सुनते ही बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, वो जंगल मत जाना, वहां काला पहाड़ का जिन्न रहता है। जो भी उस गुफा तक गया वापस नहीं लौटा। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने रोहन का हाथ पकड़ लिया और कहा, देखा सब मना कर रहे हैं, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, रूही अगर हमने अब हार मान ली तो हमारा बच्चा कभी वापस नहीं मिलेगा। शाम तक बस हमें जंगल के किनारे वाले छोटे कस्बे में छोड़ गई। वहां से आगे कोई पक्का रास्ता नहीं था, सिर्फ पगडंडियां थीं जो घने जंगल में जाती थीं। हवा में अजीब सी सीलन थी। पेड़ों के बीच से अंधेरा जल्दी जल्दी फैल रहा था। पंछियों की आवाजें धीरे धीरे खामोशी में बदल रही थीं। हमने एक गाइड ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने साफ मना कर दिया। हम रात के बाद जंगल की तरफ नहीं जाते, एक आदमी ने कहा, वहां सिर्फ इंसान नहीं रहते। आखिरकार हम दोनों अकेले ही जंगल की तरफ बढ़े। रास्ता कच्चा था, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तियों से छनकर आती हवा सन्नाटा और गहरा कर रही थी। चलते चलते अचानक मुझे लगा जैसे पीछे कोई चल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन पत्तों की सरसराहट और टूटी टहनी की आवाज साफ सुनाई दी। मैंने रोहन से कहा, कोई हमारे पीछे है। उसने पीछे देखा और बोला, कुछ नहीं है, जंगल में जानवर होंगे। लेकिन मैं जानती थी ये आवाज इंसानी कदमों जैसी थी। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए, पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी हो गईं कि आसमान पूरी तरह ढक गया। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। अचानक कहीं दूर से औरत की हंसी गूंजी, तेज, लंबी और खौफनाक। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी जैसे ठंडी पड़ गई। मैंने रोहन की बांह पकड़ ली। ये वही है, वही औरत। रोहन ने मुझे सीने से लगाया और धीरे से बोला, रूही हिम्मत रखो, हम पास आ रहे हैं। हम दोनों धीरे धीरे जंगल के ओर भीतर जाते जा रहे थे। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। सिर्फ हमारे कदमों की आवाज और कभी कभी किसी उल्लू की हूं हूं सुनाई देती। पेड़ों की शाखाएं ऊपर से इस तरह झुकी थीं कि रास्ता किसी सुरंग जैसा लग रहा था। हवा में नमी और मिट्टी की गंध भारी होती जा रही थी। हर सांस के साथ डर और गहराता था। चलते चलते अचानक मुझे लगा कि किसी ने पास की झाड़ी से झांका है। मैं ठिठक गई। झाड़ियों में हलचल हुई, जैसे कोई भागा हो। मैंने रोहन से कहा, कसम से कोई हमारा पीछा कर रहा है। रोहन ने टॉर्च जलाकर झाड़ी पर रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी जड़ें और सूखी पत्तियां। लेकिन जब रोशनी वापस हटाई तो मुझे कुछ पल के लिए साफ दिखा, एक औरत की परछाई, लंबे बाल और लाल आंखें। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। जब खोली तो वहां कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे रात गहराती गई, पेड़ों से अजीब आवाजें आने लगीं, मानो वो आपस में कुछ कह रहे हों।
कभी कानाफूसी, कभी चीख जैसी आवाज। मेरे कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, बच्चा मेरा है। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगी। मैं रोहन से लिपट गई। उसने मेरा सिर सहलाते हुए कहा, बस थोड़ी दूर और। बाबा ने कहा था गुफा यही जंगल के बीच है। करीब आधी रात को हम एक खुली जगह पहुंचे। वहां चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, लेकिन बीच में जमीन थोड़ी खाली थी और उस खाली जगह के ठीक सामने एक काली सीढ़ी नुमा चट्टान खड़ी थी। उस चट्टान के नीचे एक काला मुहाना दिख रहा था, मानो जमीन के पेट में कोई रास्ता खुल रहा हो। मैंने कांपते हुए कहा, ये वही गुफा है? रोहन ने धीमे स्वर में जवाब दिया, हाँ शायद यही है। जैसे ही हम गुफा के करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। मेरे कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, आम्मी आम्मी। मेरा दिल फटने लगा। मैं चिल्लाई, रोहन ये हमारा बच्चा है, ये अंदर है। लेकिन गुफा के दरवाजे पर जैसे अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। कहीं दूर से वही औरत की हंसी गूंजी, आजा, अगर हिम्मत है तो आजा। हम दोनों गुफा के सामने खड़े थे। वो अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे उसके भीतर रोशनी कभी पहुंच ही नहीं सकती। मुहाने से ठंडी हवा आ रही थी और उस हवा में गंधक और सड़ी हुई मिट्टी जैसी बदबू मिली हुई थी। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं रोहन का हाथ कसकर पकड़ चुकी थी। उसने धीरे से कहा, रूही हमें अंदर जाना ही होगा, याद रखो हमारा बच्चा वहां है। जैसे ही हमने पहला कदम अंदर रखा, टॉर्च की रोशनी भी बहुत कमजोर लगने लगी, जैसे अंधेरा उस रोशनी को निगल रहा हो। भीतर दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जले हुए हाथों के निशान, पुराने खून जैसे धब्बे और कुछ चिन्ह जिनका मतलब समझना नामुमकिन था। हर कदम पर दीवारें मानो फुसफुसा रही थीं। कभी बच्चों की रोने की आवाज, कभी औरत की चीख। थोड़ा और अंदर गए तो अचानक चारों तरफ हवा तेज हो गई। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अब पूरा अंधेरा। फिर अचानक गुफा के अंदर गूंजती हुई आवाज आई, कौन है? कौन मेरी जगह पर आया है? वो आवाज इतनी गहरी और भारी थी कि दीवारें कांपने लगी। मैं डर से रोने लगी। रोहन ये वही है जिन। रोहन ने मुझे सीने से लगाया और जोर से बोला, हम तुम्हारे पास मदद मांगने आए हैं, हमारा बच्चा हमें लौटा दो। कुछ पल खामोशी रही। फिर गुफा के अंधेरे में हल्की लाल रोशनी चमकी और उस रोशनी में एक विशाल साया दिखाई दिया, लंबा, धुएं जैसा, बिना चेहरा, सिर्फ दो जलती हुई आंखें। उसकी आवाज गूंजी, मैं तुम्हारा बच्चा लौटा सकता हूं, लेकिन हर मदद की कीमत होती है। मैं कांपते हुए बोली, कौन सी कीमत? जिन्न हंसा। उसकी हंसी पत्थरों से टकराकर कई गुना डरावनी हो गई। ये तुम पर निर्भर है, क्या तुम अपनी जिंदगी दोगी या उसकी? मैं सुन्न हो गई। रोहन ने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। जिन्न की आवाज के बाद अचानक गुफा की दीवारों से खून रिसने लगा। फर्श पर लाल धब्बे फैल गए और हवा में फिर वही औरत की हंसी गूंज उठी, ये बच्चा मेरा है, तुम चाहो भी तो उसे वापस नहीं ले सकते। मैंने चीखते हुए देखा। गुफा के अंधेरे में किसी कपड़े में लिपटा एक छोटा सा शिशु चमक रहा था। वो हाथ बढ़ाकर मुझे पुकार रहा था, आम्मी। गुफा के अंधेरे में वो धुएं जैसा जिन्न हमारे सामने मंडरा रहा था। उसकी जलती आंखें सीधा मेरी आत्मा में उतर रही थीं। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल सकता है, लेकिन उसकी कीमत होगी तेरा खून, रूही। मैं सन्न रह गई। रोहन चिल्लाया, नहीं, उसका खून क्यों? मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। जिन्न जोर से हंसा, मर्द का खून मुझे नहीं चाहिए। इस बच्चे को जो जन्म देने वाली है, उसका खून ही असली ताकत है। जैसे ही जिन्न ने यह कहा, गुफा में जमीन कांपने लगी। हवा इतनी तेज चलने लगी कि हमें संभलना मुश्किल हो गया। और तभी गुफा के दूसरे कोने से एक और काली परछाई उभरने लगी। लंबे खुले बाल, लाल साड़ी, खून से सना मुंह और छटकती आंखें। वो डायन थी। उसने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, यह बच्चा मेरा है। जिन्न, तू इसमें बीच में मत पड़। गुफा का माहौल और भी भयानक हो गया। जिन्न की आंखें और तेज जलने लगीं। उसने गरजते हुए कहा, यह इलाका मेरा है, तू मेरी गुफा में आकर मेरे हक की चीज लेना चाहती है? डायन ने अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए जवाब दिया, मैंने इस औरत को चुना है, उसका बच्चा मेरी शक्ति का हिस्सा बनेगा। तू चाहे तो रोक कर देख ले। उन दोनों की आवाजें
गुफा की दीवारों से टकरा रही थीं। हमारे कान फटने जैसे लग रहे थे। अचानक गुफा में जमीन से आग की लपटें उठी। जिन्न ने हवा का तूफान खड़ा कर दिया। डायन चीखते हुए छत से उल्टी लटक गई और उसके बाल सांपों की तरह हवा में फड़फड़ाने लगे। मैं और रोहन दीवार से चिपक कर खड़े हो गए। मैं डर से कांपते हुए रो रही थी। हे खुदा, ये क्या हो रहा है? रोहन ने मुझे कसकर पकड़ा और कहा, कुछ भी हो जाए रूही, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। डायन ने अपने लंबे नाखूनों से हमला किया, लेकिन जिन्न ने धुएं का गोला बनाकर उसे पीछे धकेल दिया। गुफा की छत से चट्टानें गिरने लगीं। चीखें, फुसफुसाहटें, बच्चे के रोने की आवाजें सब एक साथ गूंजने लगीं। उस अफरा तफरी में मैंने फिर देखा, वो बच्चा सफेद कपड़े में लिपटा हुआ गुफा के कोने में रो रहा था। मैं चीख उठी, मेरा बच्चा! जिन्न और डायन दोनों एक साथ मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में लाल चमक थी, दोनों जैसे कह रहे हों, ये बच्चा किसका होगा? गुफा के बीचों बीच आग और धुएं का तूफान मचा था। जिन्न और डायन आमने सामने थे। दोनों के बीच शक्ति का खेल चल रहा था और हम बीच में फंस गए थे। बच्चे की रोने की आवाज और ज्यादा तेज हो गई। उसकी पुकार सीधी मेरे दिल में उतर रही थी। अम्मी! मेरे कदम अपने आप उस ओर बढ़ने लगे, लेकिन रोहन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं रूही, रुक जा, ये धोखा हो सकता है। जिन्न की भारी आवाज गूंजी। औरत, अगर तू चाहती है तेरा बच्चा जिंदा बचे तो मेरा सौदा मान ले, मैं तुझे उससे मिलाऊंगा। उसकी आंखों में लाल चमक थी, लेकिन आवाज में अजीब भरोसा भी था। तभी डायन दीवार पर उल्टी लटकते हुए हंसने लगी। उसकी जीभ लंबी निकलकर फर्श तक आ रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, जिन्न से मत बहकना रूही, ये तुझे मारकर तेरा बच्चा ले जाएगा। मैं ही हूं जो तेरा बच्चा तुझे लौटा सकती हूं। बस मुझे अपनी एक कुर्बानी दे दे। उसकी लाल आंखें सीधे मेरी आंखों में घुस रही थीं। मेरे कानों में वही आवाज गूंज रही थी, अपनी कुर्बानी दे दे और बच्चा पाले। रोहन मेरे कान में बोला, ये दोनों हमें धोखा देंगे। हमें इनमें से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बस जैसे भी हो यहां से भागना होगा। मैंने कांपते हुए कहा, लेकिन बच्चा? अगर भाग गए तो हमारा बच्चा कभी नहीं मिलेगा। रोहन ने गुस्से और बेबसी में दीवार पर मुक्का मारा। तो फिर क्या करें रूही, किस पर भरोसा करें? मैंने एक बार जिन्न की तरफ देखा। वो धुएं में घिरा खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। फिर मैंने डायन को देखा। उसकी हंसी पूरे गुफा में गूंज रही थी और उसका चेहरा खून से भीगा था। दोनों हमें खींच रहे थे अपने अपने वादों के साथ, लेकिन असली सच हमें नहीं पता था। मैं चीख पड़ी, मुझे बताओ, मेरा बच्चा किसके पास है? उसी वक्त गुफा की दीवार से खून टपकने लगा और एक आवाज आई, तुम्हारा बच्चा मौत के बीच फंसा है। अगर सही चुनाव न किया तो वो कभी इस दुनिया में नहीं लौटेगा। गुफा के अंदर का माहौल और भी भारी होता जा रहा था। हवा इतनी ठंडी और घुटन भरी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर तरफ से फुसफुसाहटें, चीखें और बच्चों की रोने की आवाजें आ रही थीं। मैं रोहन का हाथ कसकर पकड़ चुकी थी। हम दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जिन्न की गहरी आवाज फिर गूंजी, मैं तेरा बच्चा लौटा सकता हूं, लेकिन तुझे मेरी शर्त माननी होगी। तेरा खून ही उसकी जिंदगी है। उसकी आंखें मेरी आंखों में जल रही थीं। अजीब बात यह थी कि उसकी आवाज में झूठ नहीं लग रहा था, मानो सचमुच उसके पास ताकत थी कि वो मेरा बच्चा लौटा दे। डायन दीवार से उतरकर जमीन पर आई। उसके बाल घसीटते हुए फर्श पर रेंग रहे थे। उसकी आवाज सरपिनी सी थी, ये झूठा जिन्न तुझे मार देगा। मैं तेरा बच्चा लौटा दूंगी, लेकिन बदले में मुझे तेरी परछाई चाहिए। बस तेरी परछाई, तेरी जान नहीं। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरी परछाई? उसका क्या मतलब था? रोहन अचानक मेरे सामने खड़ा हो गया और दोनों की तरफ इशारा करके चिल्लाया, रूही, हम इनमें से किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। ये दोनों धोखेबाज हैं। हम सिर्फ अपने खुदा पर भरोसा करेंगे। उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे खींचते हुए गुफा के मुहाने की तरफ दौड़ पड़ा। चारों तरफ आग और धुआं भड़क उठा। जिन्न गरज उठा, भागकर कोई मुझसे बच नहीं सकता। उसकी आवाज से गुफा कांप गई। डायन चीखते हुए हमारी ओर झपटी। उसके लंबे नाखून हवा चीरते हुए हमारे पास से गुजरे। अगर रोहन मुझे जोर से न खींचता तो शायद मेरा चेहरा चीर देती। हम दोनों जान बचाकर भाग रहे थे।
गुफा की दीवारें तड़क रही थीं, मानो किसी पल सब कुछ ढह जाएगा। जैसे ही हम गुफा के दरवाजे तक पहुंचे, अचानक सामने सफेद कपड़े में लिपटा हुआ हमारा बच्चा जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। उसकी रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने बिना सोचे समझे दौड़कर उसे उठा लिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। लेकिन उसी पल गुफा में जोरदार धमाका हुआ। जिन्न की गरज और डायन की चीख एक साथ गूंजी। ये बच्चा तेरा नहीं, हमारा है। गुफा की दीवारें टूटने लगीं और अंधेरा हमें पूरी तरह निगलने लगा। मैंने बच्चे को कसकर अपनी बाहों में थाम लिया। उसका छोटा सा शरीर गर्म था और उसकी धड़कन भी महसूस हो रही थी। उसकी रोने की आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने अपने सपनों में सुनी थी। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। रोहन, ये हमारा बेटा है, देखो, हमारा बेटा। रोहन ने भी उसे देखा और उसकी आंखें भी भर आईं। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर अजीब सी हैरानी और डर उभर आया। बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, लेकिन वो आंखें मासूम बच्चे की नहीं थीं। वो आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे अंदर कोई रोशनी ही नहीं। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और होंठ हिलाए। मम, ई। मेरे हाथ सुन्न हो गए। ये आवाज बिल्कुल उसी डायन जैसी थी। पीछे से जिन्न की गरजती आवाज गूंजी। मैंने चेतावनी दी थी, हर चीज की कीमत होती है। जो बच्चा तू अपनी गोद में लिए है, वो अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। उसकी लाल आंखें और तेज हो गईं। डायन जोर से हंसी और बोली, देखा, मैंने कहा था ये बच्चा मेरा है। अब तेरे अंदर से तेरी जान चूस कर ये पूरी तरह मेरा हो जाएगा। मेरी गोद में बच्चा अचानक कांपने लगा। उसके हाथ पांव लंबे होने लगे। चेहरा धीरे धीरे डरावना और झुर्रियों से भरा हुआ हो गया। उसकी मासूम किलकारियां एक दमदार डरावनी हंसी में बदल गईं। मैं चीख पड़ी और लगभग उसे गिरा ही दिया। ये हमारा बच्चा नहीं है। रोहन ने मुझे खींचकर पीछे किया और जोर से बोला, दूर हो जा, तू शैतान है। बच्चा अब पूरी तरह एक छोटे से भूतिया प्राणी में बदल चुका था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। वो जमीन पर गिरा और रेंगते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगा। गुफा में हर तरफ चीखें गूंज रही थीं। डायन ताली बजाकर पागलों की तरह नाचने लगी। जिन्न चुपचाप खड़ा था, जैसे वो सिर्फ तमाशा देख रहा हो। मैं रोहन की छाती से लिपट गई और रोते हुए बोली, अगर ये हमारा बच्चा नहीं है तो हमारा असली बच्चा कहाँ है? क्या वो अभी भी जिंदा है? जिन्न की आवाज धीरे से गूंजी, जिंदा है, लेकिन अगर सही फैसला न लिया तो वो कभी तुम्हें नहीं मिलेगा। गुफा में अचानक सब कुछ थम गया। वो नकली बच्चा जो भूतिया प्राणी बन चुका था, अचानक धुएं में बदल गया और हवा में गायब हो गया। डायन की हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदल गई और वो हमें घूरते हुए गुफा की दीवार से टिकी खड़ी रही। मैं हांफते हुए रोहन के सीने से लिपटी थी। रोहन, हमारा बच्चा सच में जिंदा है ना? रोहन के चेहरे पर पसीना बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब गुस्सा और हिम्मत दोनों थे। हाँ रूही, वो जिंदा है और मैं उसे हर हाल में वापस लाऊंगा। अचानक जिन्न की गहरी आवाज गूंजी, अगर सच में अपने बच्चे को पाना चाहते हो तो तुम्हें इस गुफा से आगे जाना होगा, जहां अंधेरे का असली दरवाजा है। उसकी आंखें चमकी, लेकिन याद रखना, उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए एक कुर्बानी देनी होगी। हर इंसान को वहां जाने की इजाजत नहीं मिलती। सिर्फ वही जा सकता है जो अपनी सबसे कीमती चीज छोड़ दे। मैं कांपते हुए बोली, सबसे कीमती चीज मतलब मेरी जिंदगी? जिन्न ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी जिंदगी से भी बड़ी चीज होती है, तेरा ईमान, तेरा भरोसा, या फिर वो रिश्ता जिसे तू सबसे पवित्र मानती है। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मुझे रोहन से अपना रिश्ता तोड़ना होगा या अपने खुदा पर से भरोसा छोड़ना होगा? डायन अचानक हंसते हुए बोली, जिन्न की बातों में मत आना, ये तुझे खा जाएगा। अगर बच्चा चाहिए तो सीधा मुझे दे दे, अपनी परछाई। तेरी जान मैं नहीं लूंगी, बस तेरी छाया मेरी होगी और बदले में तेरा बच्चा तेरे हाथ में होगा। उसने अपनी लंबी उंगलियां मेरी तरफ बढ़ाईं। उसकी आंखों में पागलपन था। अब हमारे सामने दो रास्ते थे, जिन्न का रास्ता, गुफा के अंदर और अंधेरे की गहराई में जाना, लेकिन उसकी कीमत अपनी सबसे कीमती चीज देना।
या डायन का रास्ता अपनी परछाई दे देना और दावा कि बच्चा तुरंत मिल जाएगा। मैं रोहन की आंखों में देखने लगी। वो समझ गया कि यह फैसला जिंदगी और मौत का है। उसी वक्त गुफा की दीवार पर अजीब से चिन्ह चमकने लगे और एक हल्की मासूम आवाज गूंजी, आम्मी, अब्बू, यहां हूं। वो आवाज बिल्कुल हमारे असली बच्चे की थी। दीवार पर चमकते निशान एक दिशा दिखा रहे थे, गुफा के और गहरे हिस्से में। रोहन ने तुरंत कहा, रूही, यही सच है, हमारा बच्चा गुफा के और अंदर है। ये डायन हमें धोखा दे रही है। हम दोनों ने हिम्मत जुटाई और उस दिशा की ओर कदम बढ़ाया। गुफा की हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक हमारे सामने एक विशाल काला दरवाजा आया, लोहे का बना, जिस पर खून जैसे धब्बे और उभरे हुए अजीब चिन्ह बने थे। जिन्न की आवाज फिर गूंजी, यही है वो दरवाजा, इसके पार तुम्हारा बच्चा है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज यहीं छोड़नी होगी। हम दोनों उस विशाल काले दरवाजे के सामने खड़े थे। वो दरवाजा सांस लेता हुआ सा लग रहा था। हर कुछ पलों बाद जैसे उसकी सतह फूलती और सिकुड़ती थी। उसे ठंडी हवा निकल रही थी जिसमें खून और सड़े मांस की गंध मिली हुई थी। रूही ने कांपते हुए कहा, रोहन, अगर ये दरवाजा सच में अंधेरे का रास्ता है तो इसे खोलना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा होगा। मैंने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, हमारे बच्चे के लिए हमें यह करना ही होगा। गुफा में झिन्न की आवाज गूंजी, इस दरवाजे को कोई ताकत नहीं खोल सकती सिवाय इसके कि तुम अपनी सबसे कीमती चीज यहां छोड़ दो। जो भी चीज तुम दोनों के लिए सबसे पवित्र है वही इसकी चाबी बनेगी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। सोच लो, अगर गलत चुनाव किया तो तुम्हारा बच्चा हमेशा अंधेरे में कैद हो जाएगा। रूही रोते हुए बोली, सबसे कीमती चीज? मेरे लिए तो सिर्फ मेरा बच्चा ही सबसे कीमती है। मैं उसे कैसे छोड़ दूं? झिन्न धीरे से हंसा। कभी कभी इंसान को अपना बच्चा पाने के लिए अपना प्यार या ईमान कुर्बान करना पड़ता है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या हमें अपने रिश्ते की कुर्बानी देनी होगी? डायन अचानक फिर सामने आ गई। उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर हंसते हुए कहा, इन बातों में मत पड़ रूही, बस मुझे अपनी परछाई दे दे। ना तेरा ईमान जाएगा ना तेरा पति, तेरी परछाई जाएगी और बदले में दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। उसकी आंखों में लहू टपक रहा था। उसकी हंसी पूरे गुफा में गूंज रही थी। अचानक दरवाजे से खुद ही आवाज आने लगी, मैं उसी का रास्ता खोलूंगा जो मुझे अपनी सच्ची मोहब्बत की कुर्बानी देगा। यह सुनकर हम दोनों सन्न रह गए। रूही मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। रोहन, क्या इसका मतलब है कि हमें एक दूसरे को छोड़ना होगा? मैंने उसका चेहरा पकड़कर कहा, रूही, हमने अब तक सब कुछ साथ झेला है। मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। अगर कुर्बानी देनी है तो मैं खुद दूंगा। मैंने दरवाजे के सामने खड़े होकर जोर से कहा, हे खुदा, अगर यही कीमत है तो मेरी मोहब्बत, मेरी जान ले ले, लेकिन मेरा बच्चा मेरी पत्नी को वापस दे दे। जैसे ही मैंने ये कहा, दरवाजे के चिन्ह चमकने लगे। गुफा की जमीन कांपने लगी। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलने लगा। लेकिन उसी पल जिन्न गरज उठा, मूर्ख इंसान, तूने अपनी कुर्बानी मांगी थी, अब दरवाजा खुलेगा तो तू खुद इसके अंदर खिंच जाएगा। रूही चीख पड़ी, नहीं, रोहन को मत ले जाना। दरवाजे से काले धुएं के हाथ निकले और मेरी तरफ बढ़ने लगे। वो मुझे पकड़कर अंदर खींचने लगे। मेरे शरीर की ताकत छिन रही थी। रूही ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से खींचते हुए रोने लगी। नहीं रोहन, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। अगर तुझे ले गए तो मुझे भी साथ ले जाना होगा। काले दरवाजे की चरमराहट इतनी भयानक थी कि गुफा के पत्थर गिरने लगे। जैसे ही वो पूरी तरह खुला, उसके पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि एक पूरा दूसरा संसार। काली धुंध, टूटे पेड़ और जमीन पर पड़ी हुई हड्डियां। हर तरफ सड़ांध और मौत की गंध फैली हुई थी। दरवाजे से ठंडी हवा आई जिसने हमारी सांसें रोक दी। रूही कांपते हुए बोली, ये जगह है क्या? जिन्न की आवाज गूंजी, यही वो जगह है जहां तेरा बच्चा कैद है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी मोहब्बत की असली परीक्षा देनी होगी। हम दोनों उस दरवाजे के अंदर कदम रखे। जैसे ही अंदर गए, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब कोई रास्ता वापसी का नहीं था।
जमीन पर खून से बने अजीब चिन्ह थे, पेड़ों पर उल्टे लटके हुए इंसानों जैसी परछाइयां। उनके मुंह खुले थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रूही मेरी बांह पकड़कर फुसफुसाई, रोहन, ये सब जिंदा लग रहे हैं। अचानक दूर से एक हल्की आवाज आई, अम्मी। वो बिल्कुल बच्चे की आवाज थी। रूही की आंखों से आंसू फूट पड़े। वो मेरा बच्चा है। मैंने उसकी आवाज पहचानी। वो भागने लगी उस दिशा में, लेकिन अचानक जमीन से काले हाथ निकलकर उसके पैर पकड़ने लगे। मैंने झुककर उसे खींचा और उन हाथों पर पत्थर मारकर छुड़ाया। उसी पल डायन फिर सामने आ गई। उसकी जीभ जमीन तक लटक रही थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो हंसते हुए बोली, रूही, तेरे बच्चे की आवाज सच नहीं है, ये अंधेरे की चाल है। अगर तू उस आवाज के पीछे गई तो कभी वापस नहीं आ पाएगी। रूही डर से रुक गई, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। नहीं, वो मेरा बच्चा है, मुझे जाना ही होगा। जिन्न की आवाज फिर गूंजी, हाँ रूही, तेरे बच्चे की आवाज असली है, लेकिन सवाल ये है, क्या तू उसे पा सकती है? अचानक अंधेरे में दो छोटे छोटे बच्चों की परछाइयां दिखीं। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। दोनों एक साथ बोले, अम्मी, मुझे बचाओ। रूही चीख पड़ी, ये क्या है? इनमें से मेरा बच्चा कौन है? जिन्न की हंसी गूंजी, यही है असली इम्तिहान। अगर सही बच्चे को पहचान लिया तो तेरा बच्चा जिंदा तेरे पास आ जाएगा। अगर गलत चुना तो हमेशा के लिए अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा। रूही मेरे हाथ पकड़कर रोने लगी, रोहन, मुझे नहीं पता कौन मेरा बच्चा है। दोनों की आवाज, चेहरा सब एक जैसा है। मैंने गौर से देखा, एक बच्चा हमें देखकर रो रहा था, लेकिन दूसरा बच्चा हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान अजीब थी, कान से कान तक फैली हुई। मेरे दिल ने जैसे कह दिया, यही नकली है। मैंने रूही से कहा, रूही, याद कर, जब तूने पहली बार अपने बच्चे की धड़कन सुनी थी तब वो कैसा था? तेरा बच्चा हमेशा तेरे करीब रहना चाहता है, डरकर तेरे पास आता है। वो मुस्कुराकर अंधेरे की तरफ नहीं देखता। रूही ने कांपते हुए, रोते हुए अपने हाथ बढ़ाए, मेरा बच्चा ये है, और उसने उस रोते हुए बच्चे को उठा लिया। तभी दूसरा बच्चा अचानक लंबा होने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके दांत बाहर निकल आए। वो चिल्लाया, तुमने गलती कर दी इंसानों। वो बच्चा नहीं, बल्कि डायन का रूप था। जैसे ही दूसरा बच्चा लंबा होकर डायन के रूप में बदलने लगा, गुफा कांपने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि हमारे कान फटने लगे। वो चीखी, तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुम्हारे असली बच्चे को खा जाऊंगी। उसने अपने लंबे नाखून से हवा को चीरते हुए रूही पर झपट्टा मारा। रूही ने बच्चे को सीने से कसकर लगा लिया और पीछे हट गई। तभी जिन्न की आवाज गूंजी, बस अब फैसला होगा, किसकी ताकत ज्यादा है, इंसानों का प्यार या अंधेरे की भूख। जिन्न का काला धुआं डायन को रोकने के लिए उसके चारों ओर घूमने लगा, लेकिन डायन हंसते हुए बोली, तेरी ताकत मेरी भूख को रोक नहीं सकती, ये बच्चा मेरा है। डायन ने गुफा की छत से झूलते हुए अजीब परछाइयों को जिंदा कर दिया। वे सब जमीन पर उतरकर हमारे चारों ओर खड़े हो गए। उनके मुंह से एक साथ चीख निकली, बच्चे को दे दो, बच्चे को दे दो। रूही कांप रही थी। उसकी गोद में बच्चा रो रहा था। उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम चाहे जितनी ताकत लगा लो, ये बच्चा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैंने पत्थर उठाकर उन परछाइयों पर फेंका, लेकिन जैसे ही पत्थर लगा, वो परछाई मेरे ही रूप में बदल गई। अब वहां मेरे जैसे दर्जनों चेहरे खड़े थे। हर कोई हंस रहा था और कह रहा था, रोहन, रोहन, रोहन। मुझे अपने होश खोते हुए लगे। रूही ने अचानक आंखें बंद की और जोर से आयतें पढ़नी शुरू की। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द तेज थे। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, परछाइयां पीछे हटने लगी। डायन चीखने लगी, चुप हो जा, चुप हो जा, वरना तुझे जिंदा जला दूंगी। लेकिन रूही रुकने वाली नहीं थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा नूर चमक रहा था। डायन गुस्से में पागल होकर रूही पर टूट पड़ी। मैंने उसे धक्का दिया, लेकिन उसकी ताकत इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा थी। उसने मुझे जमीन पर पटक दिया। वो रूही के गले पर झपटी, लेकिन उसी पल जिन्न गरज उठा, अब बहुत हो गया। उसने अपने काले धुएं से डायन को जकड़ लिया और आग की तरह जलाने लगा। डायन चीखती रही,
नहीं, ये बच्चा मेरा है, मेरा। कुछ ही पल में वो राख बनकर जमीन पर गिर गई। जैसे ही डायन खत्म हुई, गुफा की दीवारें फिर कांपने लगीं। काला दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। जिन्न की आवाज आई, तुम्हारा बच्चा अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, अंधेरे की कीमत हमेशा भारी होती है। दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। हम दोनों वहीं गिर पड़े, थके हुए और टूटे हुए। कुछ समय बाद हमें होश आया। हम खुद को जंगल के बाहर पाए। रूही की गोद में बच्चा था जो अब शांत सो रहा था। हमने ट्रेन पकड़ी और अपने शहर लौट आए। सबको लगा जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। कुछ हफ्तों बाद रूही अपने बच्चे को गोद में लेकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी मैंने देखा बच्चे की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया और उसकी मुस्कान वही थी, कान से कान तक फैलती हुई। मेरे हाथ से कप गिर गया। दिल की धड़कन रुक सी गई। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हमने सच में अपना बच्चा पाया या डायन ने हमें धोखा दे दिया?